तो आज हम बौद्धों के एक और दुष्प्रचार और झूठ का खंडन उन्हीं के ग्रंथों से लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि बुद्ध और बौद्ध धर्म कितना वैज्ञानिक है। असल में मित्रों, आज भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा अनुवादित पुस्तक जातक का प्रथम संस्करण देखने को मिला। उसमें निदान कथा में जो पहली ही कथा है, दूरे निदान, उसमें एक ब्राह्मण बालक सुमेध का जिक्र है, जिसके बारे में लिखा है कि 1 लाख कल्प पहले अमरावती में एक सुमेध नाम का ब्राह्मण रहता था, जो तीनों वेदों में पारंगत, वेद पाठी था, इतिहास वेदता और बुद्धिमान था। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि फिर नवबौद्ध जो 24 घंटे ब्राह्मण विदेशी, ब्राह्मण यूरेशियाई चिल्लाते रहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि यहाँ तो जातक कथा के प्रथम संस्करण के प्रथम कथानक से ही उनकी धोती खुल जाती है और नवबौद्ध बेनकाब हो जाते हैं कि ये अव्वल दर्जे के झूठे और ढोंगी लोग हैं। इसी अध्याय में बुद्ध ने इंद्र और विश्वकर्मा की भी चर्चा की है और इस संबंध में हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। जातक कथाओं का बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जातक कथाओं में ही बुद्ध का संपूर्ण दर्शन छुपा है। जातक कथाओं के अनुसरण के बाद कनिष्क के समय त्रिपिटक को लिखा गया, अतः यह तो सिद्ध है कि जातक कितने प्राचीन हैं। जब त्रिपिटक पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व ही अपने श्रीमुख से बुद्ध ने जातक कथाओं के माध्यम से यह प्रमाण प्रस्तुत कर दिया था कि ब्राह्मणों और आर्यों का इतिहास भारत में 1 लाख कल्प प्राचीन तो है ही, साथ ही वेद और वैदिक सिद्धांत भी उतने ही प्राचीन हैं। साथ ही इंद्र और विश्वकर्मा आदि देवताओं की भी प्रामाणिकता पर मोहर लगाते हैं, जिनका जिक्र हिंदू ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय में उल्लेखित दीपांकर बुद्ध के बारे में जानेंगे, जिसमें लिखा है कि जब दीपांकर बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए, तब उनके गर्भ प्रवेश के दौरान 10,000 ब्राह्मण तथा 10 सहस्त्र लोग धातु कंपित हो उठे और जगमगा उठे तथा जोर का महानाद हुआ। अब यहाँ विचार करने वाली बात है कि नवबौद्ध ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं, इंद्र आदि देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, किंतु स्वयं के धर्म में विज्ञान ढूंढ के बैठे रहते हैं। क्या कोई बौद्ध बताएगा कि दीपांकर बुद्ध इंसान थे या परमाणु बम? जो उनके गर्भ धारण करते ही 10 लोग हिलने लगे और महानाद होने लगा कि सुनो रे भाई, महाभीम काय दीपांकर बुद्ध जी आ रहे हैं। नवबौद्धों से आग्रह है कि दीपांकर बुद्ध के जन्म के समय की इस घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण करके हमें बताएं, अन्यथा यह स्वीकार करें कि गौतम बुद्ध एक गप्पू थे, जो जातक कथाओं के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाते थे, लोगों को गप्पू कहानियां सुनाकर उनको मूर्ख बनाते थे। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हालांकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वयं नवबौद्ध ही बताते रहते हैं, तो उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसके पैदा होते ही 10 लोग हिलने लगे, 10 लोग में प्रकाश हो जाए और महानाद होने लगे? ऐसा कोई वैज्ञानिक सिद्ध कर सकता है तो नवबौद्ध भी उसे सिद्ध करके बताएं। क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जातक कथाओं में जिस प्रकार दीपांकर बुद्ध के विषय में बता रहे हैं, अगर वह सब सत्य है तो फिर हिंदू धर्म में ही अगर ऐसी बातें लिखी हैं तो उसमें असत्य क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुद्ध चमत्कार करे तो वो विज्ञान है और हिंदू धर्म में अगर ऐसी कोई बातें लिख दी जाए तो वो पाखंड है? ये पक्षपातपूर्ण रवैया नवबौद्ध आखिर लाते कहां से हैं? कोई स्पेशल ट्रेनिंग चलती है क्या इसकी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन अगर यह बुद्ध का कथन झूठ है तो फिर बुद्ध को वैज्ञानिक कहने वाले लोग क्या चरस लेते हैं? क्या कोई वैज्ञानिक इतनी लंबी लंबी फेंकता है जैसा कि गौतम बुद्ध ने दीपांकर बुद्ध के बारे में फेंका है? इसी पुस्तक में गौतम बुद्ध अपने पूर्व बोधिसत्व के रूप में जन्मे सुमेध ब्राह्मण को हवा में उड़ा रहे हैं। अतः गौतम बुद्ध स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि बुद्ध बनने की कड़ी में उनका पहला जन्म सुमेध ब्राह्मण बोधिसत्व के रूप में हुआ, जो हवा में उड़ता था। अगर हनुमान जी हवा में उड़े तो काल्पनिक हैं, और बुद्ध अपने पूर्व बोधिसत्व सुमेध को हवा में उड़ा दें तो यह वैज्ञानिक है। अब यहाँ देखना यह है कि नवबौद्ध अपने इस वैज्ञानिक बौद्ध धर्म और वैज्ञानिक बुद्ध के बचाव में क्या दलील देते हैं। 90% नवबौद्ध तो आज जातक को नकार देंगे, या ब्राह्मणों द्वारा मिलावटी कहेंगे, या बात की रचना बताकर मुंह फेर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने इसमें से कोई भी ऑप्शन चुना तो वो और उनका धर्म रेत पर बने ताश के महल की तरह भरभरा कर गिर जाएगा, क्योंकि जातक बौद्धों के गले की वह हड्डी है
जिसे वह न तो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बौद्ध धर्माचार्य भी जातक को नकारने का साहस नहीं कर सकते या उसे अप्रामाणिक मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जातक को अगर आप अप्रामाणिक मानेंगे तो पूरी की पूरी त्रिपिटक ही अप्रामाणिक मानी जाएगी, क्योंकि त्रिपिटक जातक का ही अंश है। अतः आज नवबौद्ध वैज्ञानिक या तो दुम दबाकर भागेंगे या फिर अपनी खीज मिटाने के लिए गालियां लिखेंगे, क्योंकि इस बात का तो उत्तर उनके आने वाली 7 पीढ़ियों के पास भी नहीं है कि गौतम बुद्ध किस टाइप के वैज्ञानिक थे। बाकी हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नवबौद्ध से हमारा निवेदन है कि भैया कम से कम ये तो ढूंढो कि गौतम बुद्ध किस टाइप के वैज्ञानिक थे। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह की किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि बौद्ध धर्म में कितना बड़ा बड़ा विज्ञान है। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।